हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम पे जब बच्चा स्कूल जाता है, कोई भी किड, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उसकी हैंडराइटिंग को लेकर पेरेंट्स सोचते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। तो आइए कुछ स्टेप्स जो हिंदी की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे को 4 लाइन जो नोटबुक्स होती हैं उसके अंदर हिंदी की हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए प्रैक्टिस कराएं। कैसे करानी है, आइए आज हम 4 से 5 वर्ड्स को पढ़ते हैं कि कैसे उसको हम इम्प्रूव करा सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसे शुरू करते हैं। देखिए ए हमने इसको कैसे बनाया है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। 4 लाइंस की हैंडराइटिंग को हम 3 पार्ट्स में, 4 लाइंस की जो भी नोटबुक होती है, जो लाइंस होती हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हमने फर्स्ट 3 लाइंस को कैटा करना है कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लाइंस को लिया। ए जहाँ से स्टार्ट होता है उसका हाफ पार्ट हमने पहले फर्स्ट लाइंस के अंदर लिया। उसके बाद सेकंड, ए का सेकंड जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है इसको हमने सेकंड लाइन में लिया और उसके बाद हमने इसको ड्रॉ किया। ऐसे ही जब हम आ पे आते हैं तो हम आ के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। ए का हाफ पार्ट हमने फर्स्ट लाइन में लिया और ए का सेकंड पार्ट हमने सेकंड लाइन में लिया। इससे क्या होगा, जब भी बच्चा किड कोई भी है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो उसको 2 लाइंस में भी परफेक्ट लिखना आ जाएगा। ऐसे ही हम जब ई की बात आती है तो ई के अंदर स्टार्टिंग करके हम उसका हाफ पार्ट को हम पहली लाइन में कंप्लीट करेंगे और उसके सेकंड पार्ट को हम दूसरी लाइन में कंप्लीट करेंगे और ऐसे ई को हम लिखेंगे। ऐसे ही जब बड़ी ई की बात आती है तो ई का हाफ पार्ट हमने इसमें पूरा किया है और ई का सेकंड पार्ट हमने इसमें कंप्लीट किया है, और ई की मात्रा। ऐसे ही जब ऊ की बात आती है तो हम ऊ का हाफ पार्ट हम फर्स्ट लाइन में पूरा करेंगे और ऊ का सेकंड पार्ट हम दूसरी लाइन में पूरा करेंगे। ये देखिए क्या होगा कि कम से कम डेली हमें जैसे ए वर्ड है इसका हमें पूरा पेज फिल करना पड़ेगा। ऐसे ही आ का कराएं बच्चे से तो उसका धीरे धीरे राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, तो टाइम लगेगा, बट बच्चे की हैंडराइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी। अब हम इसको नॉर्मल लाइंस में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले 4 लाइंस को हमने 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। अब हम ऐसे ही मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। बच्चे को धीरे धीरे जब बाद में उसको जब पूरा चैप्टर करना आ जाएगा तो उससे ऐसे ए बनवाएं ताकि वो एक सीक्वेंस में लिख पाए। इससे क्या होगा कि समय रहते बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। और एक बात और है, जो बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव होने का टाइम होता है वो उसका 6 to 7 ईयर, 8 ईयर मैक्सिमम तक होता है। उसके बाद उस बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कराना बड़ा टफ होता है। तो मेरे हिसाब से आज हम 6 वर्ड्स को ले रहे हैं। नेक्स्ट आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कि कैसा रिस्पॉन्स रहा बच्चे का, और कोई भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।